ए, ए, हाँ? नीचे उतरो। हेलो, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो। रुक रे। मनीषा, हाँ भाई, अपन के गणेश उत्सव के चंदे का और दशहरे के कलेक्शन का टाइम खत्म हो गया है ना, तो फिर ये कौन शाणे लोग हैं जो बजरंग बली की मूर्ति लगाई है? अपन को कुछ गड़बड़ लग रहा है। चल चल के पता लगाए। पुजारी, यहाँ पर जरा आना। कल रात को जब हम इधर पी रहे थे तो ये जगह फुल खाली थी। तुम लोगों को कौन से बिग बॉस ने इधर खड़ा किया? हमने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। उसी पुण्य कार्य के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब जगह पे कब्जा। इस हिसाब से कलेक्शन का 30% हमारा होना चाहिए। हम लोग कमाने के उद्देश्य से ये मंदिर नहीं बना रहे बेटा। इससे पहले कि अपन के मुंह से गालियों के बरसात हो, अपन का हिस्सा अपन को दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बता रहे इसको। इस तरह से पैसे मांगना सही बात नहीं है बेटा। शास्त्री, ये पूरी दुनिया इसी ने बनाई है, इसे पैसा क्यों चाहिए? इन्हें 30% दे दे। क्यों पंगा ले रहा है? अरे वो तो बैच चला रहा है, अकेला ही है ना। लेकिन रोकड़े के बिना अपन लोग रेसिंग कैसे करेंगे, कैमरे कैसे देखेंगे? माओ के कारण, गुरुओं के कारण और ईश्वर के कारण इस संपूर्ण जगत का अस्तित्व है। अगर तुम इनका अपमान करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। पुजारी, चुप कर यार। इन फिल्मों के अलावा कभी असलियत में तूने भगवान को देखा है क्या? हाँ, देखा है मैंने। हाँ, देखा होगा, लेकिन 90 पीने के बाद। अरे ओ पुजारी भाई, मंदिर का प्रसाद समझकर पूरा खंबा उड़ा जाते होगे। अपन को मालूम है। ए दुष्ट, देवों के पैसे पर नजर डालेगा तो सर्वनाश होगा। अरे यार, देवा देवा का मावा खिलाकर मेरे दिमाग का दही कर रहा है। कहाँ है तेरा देवा? बुलाओ उसे मेरे सामने। यहाँ पर है, वहाँ पर है, नीचे है, कहाँ है? देव को देखना है तो तू उसे इस तरफ पुकार मत। अगर वो तेरे सामने आ गया ना तो तेरा सर्वनाश होगा। अरे भाई, ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। वो जब आता है तब पहाड़ 2 टुकड़ों में बट जाता है, समुद्र का सीना फट जाता है, तूफानों का रुख बदल जाता है और भूचाल अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। ऐसे आता है वो। ये बजरंगी फिल्म का डायलॉग है। मैंने ये फिल्म 5 बार देखी है। अभी तो तूने बजरंगी फिल्म का डायलॉग सुना है, अब तू खुद उसको अपने सामने देखेगा। कहाँ हो बजरंगी? बजरंगी जय 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 बजरंगी जय 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 जय। हनुमान जी, आपने इस शस्त्र से दुष्टों का विनाश किया है और हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाई। इसी तरह आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए हम पर बना रहे। विराज, वीरा, जिसे देखो मुझे ही बोलता रहता है जैसे कि मैं। तू क्या बड़बड़ा रही है?
बेटा? टाइम मिस नहीं करता, टाइमिंग मिस नहीं करता। मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारी कॉफी। जा और पिताजी को जगा दे। बस वहीं तो जा रहा था। हाँ गुड मॉर्निंग पा। गुड मॉर्निंग। जैसे पूरी दुनिया को सूरज रोशन करता है, वैसे ही हमारी जिंदगी को रोशन करने वाला हमारा बेटा सामने नहीं आया, यही सोच रहा था। तुमसे दिन की शुरुआत होती है तो मन खुश रहता है। हैव योर बीबीसी। बीबीसी मतलब न्यूज। बढ़िया बढ़िया कॉफी। गुड डे। गुड डे। गुड मॉर्निंग भारत। चलो उठ जाओ, स्विमिंग जाना है। हाँ सपने में कर रहा हूँ ना भैया। सपनों में ही गोते लगाओगे ना तो डूब जाओगे। हाँ क्या कहा? ये तुम नहीं समझ पाओगे। जाओ स्विमिंग जाओ। भैया 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 जिम के लिए लेट हो रही हूँ और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तुम्हारा ऑमलेट तैयार है। गुड मॉर्निंग सिस। गुड मॉर्निंग। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। सच कह रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। ओके ओके बाय 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 बाय। माँ माँ क्या हुआ? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू हैंडसम। माँ हैप्पी मदर्स डे। हाँ थैंक यू स्वीट हार्ट। अरे हैप्पी आर्स डे। थैंक यू मैडम। I am Mother's Day. I am Mother's Day. Takke 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 takke. हैप्पी मदर्स डे। मैं खिलाऊंगा। मदर्स डे पे मुझे यहाँ पर सबने विश किया, पर बड़े बेटे ने मुझे विश क्यों नहीं किया? वो भूल गया है या फिर मुझे विश नहीं करना चाहता? सोमवार को शिव जी, मंगलवार को गणेश जी, बुधवार को वेंकटेश, गुरुवार को साईं बाबा, शुक्रवार को देवी माँ, शनिवार को हनुमान जी। पूरे हफ्ते हम ईश्वर की पूजा करते हैं, पर सबसे बढ़कर है माँ। उनकी पूजा करने के लिए क्या साल में एक दिन काफी है माँ? मम्मा, जब लोग पूछते हैं कि आप किस ईश्वर को मानते हैं, तो लोग अलग अलग ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन जब मुझसे कोई पूछे तो मेरा एक ही जवाब होता है, विश्वास की मूरत। मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ ही भगवान है। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का नहीं, बल्कि माँ का ही पुनर्जन्म होता है। बच्चे की खुशी के लिए माँ हर दिन, हर एक पल हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, और बच्चे जाना माँ, छोड़ना माँ, चुप कर माँ, इस तरह माँ से बदतमीजी करते हैं। फिर अचानक एक दिन प्यार जताने लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मैं उनका ख्याल नहीं रख सकता, उसे आश्रम में छोड़ आता हूँ। फिर ऐसे ही किसी दिन पर प्यार जो पूरी तरह खत्म हो चुका है, सिर्फ उसे जताने के लिए उसके लिए केक काटते हैं। क्या यही होता है मदर्स डे? मेरे हिसाब से जो औरत हमें जीवन देती है, उसे जिंदगी भर खुद से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसे कहते हैं मदर्स डे। आपको अगर सिर्फ आज के दिन के लिए, सिर्फ कहने भर के लिए खुशी मिलती है तो हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे माँ। एक साधारण इंसान होकर भी विद्वानों जैसी बातें करते हो। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो। थैंक यू पा। इसके जैसा कॉमन सेंस तुम में से किसी में भी नहीं है। मुझे तो चल जाना है। किचन में बहुत काम बाकी है। हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ अभी आ। हाँ मैं आ रहा हूँ। सुनिए जी, इसने मेरे कोख से क्यों जन्म नहीं लिया जी? ये बात फिर कभी कहना तो दूर, कभी ऐसा सोचना भी मत। ये बात अगर उसे पता चली ना, उसे भी तकलीफ होगी और हमें भी होगी। याद रहे, वही मेरा बड़ा बेटा है, मेरा सबसे लाडला बेटा है वो। हमारा बेटा। ठीक है। हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। निकल चुका हूँ, पहुंच रहा हूँ। ओके भैया। हाँ हाँ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? भैया मुझे आपकी हेल्प तुम्हें चाहिए। आईपैड चाहिए ना? शाम तक मिल जाएगा। ओके। अरे ये बात नहीं है। अरे वो चलो बेटा। आया पा, ये लो, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। ओके बाय भैया। बाय। भैया वो जो लड़के हैं। ओके बाय। भैया मेरी बात तो सुनिए। बाय, सी यू। भैया हाय बेबी। स्वीटी। लोग कहेंगे इन्हें तो कुछ और काम ही नहीं है। Hey babe, you wanna come for a ride? दो तो भाई है पर किसी काम के नहीं। This is not right, baby.
यहाँ कोई नहीं है जो इनकी बदतमीजी को रोके। हाँ Oh, she's looking at me, dude. Oh, she's smiling at me, dude. हाय बेब्स, हाय डूड्स, यो आ ऊ आ। क्या यार, तुम्हारी इंग्लिश कितनी खराब है और वेस्टर्न बॉडी लैंग्वेज है। तुम्हारी सड़ी हुई शक्लों पर लवर बॉय का बेकार एक्सप्रेशन है। तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो हिंदी में बात करें। Hey baby, हमें संस्कृत भी अच्छे से आती है। वो क्या कहते हैं? अहम सासी असामी। अहम सासी असामी। क्या कहा? अहम सासी असामी। धत तुम्हारी तो वो है अहम साहसी अस्मी। ए, इतना वायलेंट होने की जरूरत क्या है? वायलेंट नहीं हूँ, साइलेंट भी नहीं हूँ। आगे क्या होने वाला है ये थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं। तुम लोगों ने संस्कृत में तो घोटाला कर ही दिया, पर कोई बात नहीं, हीरो आकर उसे ठीक कर देगा। तुम मेरे बारे में नहीं जानती। हमारे पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें। हमारे पावर से आग लग जाती है। जरा चुप रहो। कौन सा पावर? विल पावर, दिल पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, केबल पावर? तुम्हारे पापा शायद इलेक्ट्रिशियन थे ना, खम्बे पे चढ़कर पावर देते थे। मैं जिस पावर की बात कर रही हूँ पावर से ज्यादा पावरफुल है, मेगा पावर है, पावर स्टार का ब्रदर है। कौन है वो? वन एंड ओनली शिवराज। कौन बोला? ए, पूरा देश उन्हें इसी नाम से बुलाता है। तुम भी अगर पलट कर देखोगे तो तुम भी यही कहोगे। कौन है वो? अंकल सॉरी अंकल सॉरी। क्या कहा? अंकल का? तुझे तो और पड़ेगी। हाँ? अंकल अंकल पापा मम्मी सबकी याद आ रही। अब तो तुझे तेरी नानी याद दिलाई। चुप हो जाओ। सॉरी मुझसे नहीं, उससे कहो। सॉरी सिस्टर। हाँ? इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी फ्रेंड भी चलेगा। सॉरी लक्ष्मी तुम क्लास में जाओ। बाय भैया। बाय। आखिर क्यों टपोरी की तरह बिहेव करते हो? हाँ सर, हम टपोरी नहीं है सर, हम सारे डिसेंट हैं। वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली सर। यस सर। आपकी बहन को गलती से मिस्टेक हो गया। देखो, छेड़छाड़ करने से या चिढ़ाने से लड़कियां नहीं पड़ती। लड़कियों के पीछे पड़ने से अच्छा है फ्यूचर की सोचो। कुछ बन जाओगे तो लड़कियां खुद ब खुद पीछे आएंगी, समझे क्या? कोरस मत गाओ। सॉरी, थोड़ा जोर से पड़ गई क्या? हाँ अच्छा, ये वाइपर रिपेयर करवा लो। ओके बाय बाय। आओ ना भैया। क्या हो गया? अरे आओ ना। फाइल ऑडिटर को अरे दे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पापा को पता चला ना, पापा बहुत को डांट पता पड़ेगी। नहीं इस चलेगा। फाइल को तैयार रखो। चलो मैं बाद में भैया। आकर देखता हूँ, ठीक है? चलो। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आ रहा हूँ मैं। हे भरत, ये सब क्या है? ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा, तुम तो मेरी मदद करते नहीं हो और मुझे यहाँ लाकर क्यों खड़ा किया? हाँ? इस काम के लिए मुझे यहाँ लाए? इसी के लिए मैंने 4 लड़कों की कल धुलाई कर दी। भैया वो टपोरी थे, मैं तो डिसेंट हूँ ना। कल वो लड़के भी ऐसा ही कह रहे थे। ओहो, वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली भैया। रिपीट डायलॉग। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ। छोड़ो मुझे। भैया मेरी गर्लफ्रेंड आपसे मेरा हाथ छोड़ो। ये तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है? यही तेरी गर्लफ्रेंड है? वो नहीं भैया, जो अभी कार से उतरेगी ना वो। क्या? मेरा मतलब है वो लड़की अच्छी है, लेकिन ये लंबी वाली कौन है? वो लंबी वाली नहीं, वो जो ब्लू ड्रेस में है ना, वही मेरी गर्लफ्रेंड है। ब्लू ड्रेस वाली को छोड़ो, वो वाली कौन है? हो सकता है उसकी कोई फ्रेंड हो। साइड होना सर। भैया भैया यहाँ डे ड्रीमिंग। भैया लाइफ कलरफुल सी जिगजैग सा डिंग डोंग सा होकर टूबी करके नाचने का मन कर रहा है ना? सही कहा। ये काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, हिरनी जैसी चाल। ये भैया वैसे इस हुस्न की परी से आप आखिर मिले कहाँ? रोड पर? नहीं, कॉफी शॉप पर। मॉल में? कॉफी शॉप? नहीं, मुलाकात तो अभी हुई नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस लड़की ने आपको देवता से देवदास बना दिया, जिससे आपकी मुलाकात तक नहीं हुई, उससे आपको आखिर प्यार कैसे हो गया? बस हो गया। क्या खाक हुआ? बॉल फील्डर ने कैच की पर फील्ड से बाहर चला गया और वो आउट है कि नहीं सबको डाउट हुआ। जानते हो क्यों? एम्पायर नो बॉल भी तो दे सकता है। कुछ समझा नहीं। मैं भी कहाँ समझा, मैं तो बस फ्लो में बोलता चला गया। भैया उसके पास जाकर आप अपना हाले दिल बयां कर दो। ऐसा क्या?
भैया इस सीन की स्टार्टिंग में थोड़ा लोचा है। आप फाइटिंग करने जा रहे हो क्या? बी कूल कूल। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। डार्लिंग। यस स्वीटहार्ट। शुरू हो जाओ। अरे क्या कह रहे हो? शुरू हो जाओ ना। सिर्फ डायलॉग शुरू करने के लिए कहा। हाँ। Hey, I love you, babe. I too love you. तुझे बस फ्लर्ट करने का मौका चाहिए। आई लव यू जाके बर्तन धोना। शायद इसे ही कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। भैया हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बाहर जाकर ट्राई करते हैं। आ जाओ। अरे आओ ना, बाहर चलते हैं। अरे बाहर चलते हैं। क्या बक रहा है तू? अरे आपका घर पे रहना ठीक नहीं है, बाहर आ जाओ जल्दी। अरे यार क्या हुआ तुझे? आप जरा वहाँ देखिए अप्सरा। दारू गढ़ने को इतना वेळ काय को लगाती हो? ओह मराठी पोरी। भैया मराठी पोरी है, इंग्लिश नहीं जानती होगी, ट्राई कर लो। इसके साथ टेप रिकॉर्ड मिल जाए तो सीडी नहीं ढूंढते, कैसेट बजाते पलट के। लेकिन कौन सा कैसेट वाजवणार तुम्ही लोग? ये साइड का कि बी साइड का? अरे तू कौन से साइड का सुनना चाहती है? ए। ओ मैडम तो रेडी है भाई। भैया जो आप अंदर बोल रहे थे ना वो यहीं बोल दो, एकदम धपाक से, धप धप धपाक। Is it? Yeah. Sun, the moon, the rainbow in the sky. Nothing is more beautiful than your eyes. Everything else is a lie. You are the heaven which makes it's worth to die. In so many words, if you don't find a clue, all I'm trying to say is, oh, I love you. सत्यानाश हो मिनट जरा ये गया। पकड़ो। क्यों? ट्विंकल ट्विंकल लहान स्टार, हाउ आई वंडर कोण तू यार। कैसेट खराब होगी, तू जा। कल वापस आना। भाजी के लिए बोल रहा था मैं तो। बेवकूफ कहीं के, यही तेरे अच्छे आइडियाज हैं। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ठीक है तो अंदर जाके ड्रेस चेंज कर लो। जा यहाँ से। कुछ काम का नहीं है। वो दूर तो नहीं गई होगी ना? भैया चाल एकदम शेर की तरह, लुक एकदम चीते की तरह। क्या ग्लास है, क्या कोट है, सेम जैसा रजनीकांत रोबोट में लग रहा था। बाबा ब्लैक शेप, मुझे मत चढ़ा। क्या भैया, अगर आप ऐसे कपड़ों में उसके सामने गए तो वो आपको किसी कार्टून चैनल का कार्टून समझेगी। ऐसा क्यों? मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। अंधेरे में डार्क ग्लास नहीं पहनते और जिनके पास सिक्स पैक बॉडी होती है वो कोट नहीं पहनते। कोट निकाल दो। रिमूव योर कोट, रिमूव योर शर्ट। डोंट ट्राई टू शो ऑफ दैट यू हैव अ स्टाइल व्हिच यू डोंट हैव एंड जस्ट गो स्ट्रेट। Is it? यस। ये लो पकड़ो। हाँ क्या बात है। सुपर भैया, अंदर जाते वक्त एकदम हीरो के माफी के बकेट ले लो। अरे बकेट नहीं, बुके। चल हट बाजी। वाओ। We should work on this project. You are looking really beautiful today. Thank you so much. I must see you. One sec. What will you have? Can I get the menu card, please? I'm sorry? मेन्यू कार्ड समझते हो ना? ऑर्डर करना है मुझे। हेलो, मुझे ऑर्डर देना है। क्या कह रही है? ओ तेरी तो, ये मुझे वेटर समझ रही है। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। सर, हमारा ऑर्डर तो ले लो। What's wrong with him? भैया, ले दे के आपको ये बंदर ही मिला था क्या सलाह लेने के लिए? दीदी, इसमें मेरी गलती नहीं है। लड़कियां होती ही चींटी जैसी हैं। कभी कभी तो वो शक्कर दिखाने पर भी बाहर नहीं आती हैं और कभी कभी वो तीखी सब्जी मिल जाए तो उसे घेर लेती है। इसमें मेरी क्या गलती? आखिर तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई? मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, उम्र बढ़ती जा रही है। पापा! ए, तुम्हारी नहीं, मैं हमारी उम्र की बात कर रहा था। सच्चाई को घुमा के बोल रहे हैं ये। जरा चुप रहेगा? सच्चाई तो ये कि अभी जवान है, जबान फिसल गई। वीरा, तुम्हारे भाई ने उस लड़की के बारे में बता दिया है। उसकी फोटो भी हमने देख ली है। वो मेरे फ्रेंड के बिजनेस पार्टनर आर के राव की बेटी है। उन्हें मैंने हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में इनवाइट किया है। जब वो आएंगे तब तुम दोनों की शादी की बात भी हम वही कर लेंगे। कुछ मीठा। मम्मा। भैया, फिर से वही गलती कर रहे हो। हाँ? अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ड्रिंक सर्व करते हुए देख लिया तो उसका शक सही हो जाएगा। Oh my वहाँ ये देखो। कहाँ है? वहाँ है।
वेलकम मिस्टर हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा विराज, मेरे फ्रेंड मिस्टर राव, ललिता और ये मेरी बेटी गीता। बहुत ही प्यारा नाम है। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। जी। हेलो। शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। याददाश्त बड़ी तेज है। वेट अ मिनट, आपको कॉफी शॉप में देखा है ना? राइट? ओह यस। हुआ ये था कि मैंने गलती से वैसा ड्रेस पहना था जो उस होटल के वेटर्स का यूनिफॉर्म था। ओह सॉरी, गलती से मैंने आपको वेटर समझ लिया। आई एम रियली सॉरी। See, I didn't mean it. अरे I'm इतनी really सॉरी क्यों कह रही है? One sorry is enough. अच्छा, वो लड़का आपको कैसा लगा? अपनी गीता के लिए बिल्कुल राम बनाए जोड़ी है। हेलो मिस्टर राव। अरे कुलकर्णी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, क्या बात है, आजकल आप हर पार्टी में नजर आते हैं। बेटी बड़ी हो जाए तो पार्टी फंक्शन अटेंड करना ही पड़ता हाँ, है। ये तो है। अच्छा, कोई लड़का पसंद आया आपको? वहाँ देखिए। विराज। हाँ। मेरे क्लोज फ्रेंड का बेटा है, ओह। बहुत ही लकी है। इनफैक्ट उसी के आने के बाद से मेरे दोस्त ने तरक्की की है। बहुत अच्छा लड़का है, होशियार, संस्कारी, पढ़ा लिखा। पर अफसोस ये है कि अपने माँ बाप को नहीं देख पाया, अनाथ है। मेरे उसी दोस्त का वो बेटा है और वो बेटी है, पर ये उन दोनों से ज्यादा इससे प्यार करता है। ये पता होने के बावजूद कि वो अनाथ है, उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला है मेरे दोस्त ने। और ये लड़का भी अपने सगे माता पिता जैसी इज्जत करता है उनकी। ये विराज ही इनका बिजनेस, घर, सब कुछ संभालता है। बड़ी खुशी की बात है। आपकी बेटी स्मार्ट तो है ही, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मिस्टर राव, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलो अविनाश। गीता को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। और यकीन मानिए, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी समझेंगे। बस आप हाँ कह दीजिए। हमें मंजूर है। अविनाश, उससे पहले एक बार अपने बेटे से पूछ लो। तुम्हारा क्या कहना है विराज? पापा जैसा आप एक ठीक मिनट सुनो अविनाश, मैंने तुम्हें अपने बेटे से पूछने को कहा है। यही मेरा बड़ा बेटा है। हमारा मतलब आपके असली बेटे से था। आपके कहने का मतलब क्या है? रिश्ता जोड़ने से पहले जरूरी है लड़के का खानदान देख लें। जब इसके खानदान का किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हम इसे दामाद कैसे बना लें? जरा हद में रह करके बात करो। शादी के लिए प्यार और भरोसा होना जरूरी होता है। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? एसी रूम में पहनने वाले चप्पल को हम अपने सर पर तो नहीं रख सकते ना? इतना ही क्यों, आजकल जब हम पेट भी खरीदते हैं बिना उसकी नस्ल देख के नहीं खरीदते। और इसकी तो हमें जाति धर्म कुछ भी नहीं पता, तो इसे हम दामाद कैसे बना ले? अगर एक और शब्द कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ओह माय गॉड। निकल जाओ यहाँ से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बेताब थे। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तुम्हारे इनकार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। आई से निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त निकल जाओ। पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। आप लोगों में से कोई एक अंदर जा सकता है। वीरा, वीरा, वीरा। वीरा, क्या हुआ है? कुछ तो बोल। किस सोच में डूबा है तू? भैया, एक अनजान आदमी आता है, आपको अनाथ कहता है और आप विश्वास कर लेते हैं। सिर्फ माँ बाप ना होने से कोई अनाथ नहीं होता।
जो माँ बाप होते हुए भी उनकी इज्जत नहीं करते वो अनाथ होते हैं। क्या मैंने कभी कहा कि आप मेरे बड़े भैया नहीं हो? जब से पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ आपको ही भैया कहा है। कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम ही इस घर के बड़े बेटे रहोगे। कल को अगर मैं, लक्ष्मी, हम दोनों ना रहे तो पापा सह लेंगे, लेकिन अगर तुम ना रहे तो पापा जी तक नहीं पाएंगे। हाँ भैया, जाओ पापा से मिलो। जाओ जाना वीरा। जाओ भैया। पापा, ये सब क्या है? इतनी इतनी छोटी सी बात के लिए आईसीयू का खटिया पकड़ लिया। मुझे सच में यकीन नहीं होता। डॉक्टर ने कह दिया है ही इज फिट एंड फाइन। वो क्या है कि ऑफिस के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। यू डोंट वरी, मैं अकेले ही ऑफिस का काम संभाल लूंगा। कल से आप एवरी मॉर्निंग जॉगिंग शुरू कर देंगे। मैं जाकर ऑफिस, मेरा मतलब है हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ। यू बी रेडी। तुम कब से खिड़की और दरवाजे की तरफ देखकर बातें करने लगे? एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, तभी मैं साथ चलूंगा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। इसकी वजह मैं ही हूं ना पापा। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, ये कहकर आपने अपना प्यार दिया। मैं भूल गया था कि मैं अनाथ हूं। मैंने अपनी औकात से बढ़कर मांग लिया। आपने इतनी हिम्मत से मुझे बड़ा किया, तो इस सच्चाई को सुनकर आपके कदम कैसे लड़खड़ा गए? उन्होंने क्या गलत कहा? यही ना कि मैं अनाथ हूं। यही तो सच्चाई है पापा। वीरू, तुम अनाथ नहीं हो बेटा। जानता हूं पापा, मैं अनाथ नहीं हूं। जब आप और मामा मेरे साथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? बताइए। लेकिन तुम। हाँ पापा, शांत हो जाइए आप। तुम कभी जिंदगी में खुद को अनाथ मत समझना। पापा, मैं भी तो वही कह रहा हूं। आप और मम्मा मेरे साथ हैं। हमारे बिना भी तुम अनाथ नहीं हो वीरा। तुम्हारा अपना एक गांव है, तुम्हारा अपना एक परिवार है। तुम्हारे पिताजी लाखों दिलों पर राज करते थे। प्यार के राज्य के चक्रवर्ती महाराज थे वो। इंसान के रूप में ईश्वर थे तुम्हारे पापा। इतने सालों से इतने प्यार से तुम पापा कहकर बुलाते रहे मुझे, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं, बल्कि तुम्हारे असली पिताजी को मारने की कोशिश करने वाला पापी हूं। जंगल कनीवे, सरहद पर लोग खौफ की जिंदगी जी रहे थे। कहने के लिए एक शहर था, पास का गांव असुरों की लंका के समान था, जहां कानून और सरकार दोनों अपाहिज थे और पुलिस वाले दुष्टों के साथी। जो बच्चा यहां पैदा होता उसे यही मरना था। यही यहां का नियम था। ये रिवाज सदियों से यहां चला आ रहा था। कहने के लिए यहां का मुख्य व्यापार मिर्ची का था, लेकिन इसके आड़ में
यहाँ के लोग हथियारों की तस्करी करते थे। गुनाह चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, उसमें हाथ सिर्फ एक ही शैतान का होता है, वो है रावण, कंस, कीचक और यहाँ हुजूर। इस हुजूर के साम्राज्य में प्यार और अंतरजातीय विवाह एक गुनाह था और यही मुख्य तौर पर लोगों के मरने का कारण भी। कहीं अगर ऐसी शादी होती, उसे हुजूर अपने पैरों तले रौंद देता था। दुर्गा मां, इस गांव की प्रतिष्ठित देवी। गांव के लोगों की इतनी बदकिस्मती थी कि उन्हें अपने ही गांव की देवी की पूजा करने का अधिकार नहीं था। जहां हर इंसान छोटे से छोटे सुख का मोहताज था, वहीं कहीं से एक इंसान आया और उसने हुजूर के जुल्मों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसका नाम था वीर प्रताप सिंह, अहिंसावादी। हुजूर, पूजा किसके नाम से होगी? हुजूर जैसे कठोर इंसान की भी एक कमजोरी थी और वो थी हमारी बेटी लक्ष्मी। इस हुजूर की परंपरा में रक्त, शत्रु, दुश्मनी और मौत शामिल थे। पास के गांव के दुश्मन हर पल हमले की फिराक में ही होते थे, पर हुजूर एक ऐसी तलवार थी जो झुकना नहीं, सिर्फ सर कलम करना जानती थी, क्योंकि उसने मौत पर भी फतह हासिल की थी। वीर प्रताप सिंह जनता के सुख और खुशहाली के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला महान इंसान था। उसने हर एक जिले, हर एक गांव में घूमना शुरू किया और वहां जाकर गांव वालों को शिक्षा, रीति रिवाज से वाकिफ करवाया। वो अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। ये बात लक्ष्मी को बहुत पसंद आई। हुजूर अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था और पास के गांव में दुश्मन होने के कारण वो एक घर जमाई की तलाश में था, पर लक्ष्मी किसी स्वाभिमानी व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए लक्ष्मी पिता के विरुद्ध जाकर अपने सपने को साकार करने निकल पड़ी। वो स्वाभिमानी इंसान था वीर प्रताप सिंह। इस गांव में अपना काम पूरा करके दूसरे गांव में जाते समय लक्ष्मी ने वीर से अपने प्यार का इजहार किया। गांव वालों ने विनती की कि वो इसे इसके राक्षस पिता से बचा ले, तो वीर ने उसे अपने पत्नी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। एक सामान्य परिवार में जन्मे वीर प्रताप ने अंजाम की चिंता न करते हुए दुर्गा मां को साक्षी मानकर लक्ष्मी से विवाह कर लिया। अपनी बेटी को खोने वाला हुजूर सुख, शांति सब कुछ खो चुका था। उसने अपने आदमियों से अपनी बेटी को भगाने वाले को ढूंढ निकालने को कहा। सब उसे एक ही नाम बताते, वीर प्रताप सिंह, पर उसे ढूंढ कोई न पाता।
हमारे सामने मत मारो बापू। पूरी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाऊंगी। ऐसा मत करो बापू, ऐसा मत करो, मत करो बापू, मत करो। मत करो। इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जिंदा दफन कर दो। जी हुजूर। ना बापू। और इस बच्चे को भी खत्म कर दो। बापू, बापू ऐसा मत कर। ये मारो बेटो है, हमारी जिंदगी है, ये मारो खून है बापू। लेकिन हमारा खून नहीं है, इस पराये का है। मारा पर रहम कर बापू, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ऐसा ना कर बापू। ये उसका बेटा है जिसने हजारों लोगों को एक नई जिंदगी दी है, एक महान व्यक्ति का बेटा। इसका मरना उचित नहीं। पता है ना, हुजूर के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से इसे मैंने गोद में लिया है मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल पिघलने लगा है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से हमदर्दी हो रही है। मुझे इस नन्ही जान पर तरस आ रहा है। रुक जाओ, बिना हुजूर से कहे इसे जीने का मौका देते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है ना तो हुजूर के हर हुक्म का पालन करना होगा हमें। ला, अगर तू इस बच्चे को नहीं मार सकता है तो मुझे दे, मैं इसको मार दूंगा। रुको, सबसे पहले मैं इसके बाप को मार देता हूँ। भैया घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए। भगवान के लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना। भैया, आज से ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे बचाऊंगा भैया, इसे बचाऊंगा, बचाऊंगा भैया, भैया, भैया। जाओ बेटा, जाओ तुम, जाओ। मेरी माँ अब तक जिंदा है? बताइए पापा, क्या वो जिंदा है?
उम्मीद तो है बेटा। ये लो। छुट्टा नहीं है साहब। कोई बात नहीं। सुन, अरे 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 क्या कर रहा है भाई? करने से निकल ले अभी। अरे क्यों मार रहा है? बहुत मार खाएगा। मेरी बात सुन। अरे मैं लग जाएगी। थारे को ऐसा पीटूंगा ना कि तेरी नानी याद आ जाएगी। चल भाग। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रे? मेरे गांव में पानी होने के बावजूद पीने के लिए नहीं देते और यहाँ पानी की कमी और तू मेरे ऊपर फेंक रहा है। तेरा बेड़ा गर्क हो। थू। बॉस, एक मिनट रुको जरा। कौन मैं? तुम्ही मेरी थोड़ी मदद करो, मैं यहाँ के राजा को ढूंढ रहा हूँ। बॉस बॉस जरा इसे पकड़ो, मुझे तुम्हारी एक छोटी हेल्प चाहिए। हेल्प? 2 मिनट जरा कोऑपरेट करोगे? कोऑपरेट? हाँ बॉस, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे मारोगे या पीटोगे नहीं। थोड़ी देर की बात है, जरा समझ के लेना। कोऑपरेट प्लीज। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि प्लीज नाराज मत होना। ज्यादा आवाज नहीं करना। चल उठा बैग, उठा बैग, चल। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बैठ अंदर, बैठ गाड़ी में। कोऑपरेट कर लेते तो क्या जाता? वो ड्राइवर करेगा। राजा बैठ जा वरना गिर जाएगा। देख के बताओ ना, लेफ्ट लेना है बैग रख के चल निकाल। अरे मुझे रास्ता नहीं पता, संभल के बैठ, पूछ रहा हूँ। संभल के। साले बांगड़ू कहाँ से मिल जाते हैं। अरे कैमरा भूल के चला गया। हेलो, सुनो सुनो। प्रेस वाला था। ऐसे पागल भी प्रेस में काम करते हैं। इसका मैं क्या करूं? ठीक है, रख लेते हैं। हाय। हाँ चालू करो। मुझे बचा लो। अरे ये लड़की कौन है? बाप रे। कौन थे वो और मैंने उन्हें क्यों मारा? और आप मैडम आप कौन है? वो आपके पीछे क्यों पड़े थे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। वो सब राक्षस थे। छोटे बड़े से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 साल की छोटी बच्ची हो या 60 साल की बुजुर्ग महिला, वो सबको बाजार में बेचते हैं। तुमने भगवान की तरह आकर मुझे बचा लिया। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहाँ तक तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज? लेकिन मेरी मंजिल कहीं और है। मैं अपनी माँ को ढूंढने निकला हूँ। प्लीज मुझे मना मत करो। हाँ फिक्र मत करो, देखते हैं। ओ बजरंगी भाईजान, आ जाओ खाना खा लो। ओ पाजी, आपको कैसे पता मुझे बजरंगी बुलाते हैं? ओ जी, आपके गले में लॉकेट देख लिया था। अरे बल्ले बल्ले, रेडी रेडी। हेलो चलो कुछ खा पी लेते हैं। नहीं। अरे इतना मत डरो यार, हम है ना साथ में, फिर क्या गम है। चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। ए, क्या देख रही हो? अरे छोड़ो टेंशन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम कुछ खा लो, you'll be fine। हाँ बोलिए साहब, क्या लेकर के? हाँ बताता हूँ। 2 दाल फ्राई, 2 अंडा भुर्जी, 1 भिंडी फ्राई, मक्खन मार के कड़क रोटी, 2 आलू पराठे, वो भी मक्खन मार के, थोड़े प्याज, तीखी वाली मिर्ची, मलाई मार के गाढ़ी लस्सी। और तुम क्या लोगी? क्या है? तुम क्या खाओगी? 2 रोटियां। इतना ही? मक्खन मार के 2 रोटियां लेके आओ।
तुम भी खाओ ना। कोई बात नहीं, ये सब कॉमन है। अगर तुम बेंगलुरु जाओगी ना, MG रोड, कमर्शियल स्ट्रीट, एवेन्यू रोड में सभी लड़कियों को टच स्क्रीन समझ के टच करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, खाना खाने का। एक बुर्जी खाओगी? नहीं खाओगी? ठीक है, मैं खा लेता हूँ। देखो, कुछ लोगों की नजर गलत होती है, नजर से ज्यादा सोच गलत होती है, और जिनकी सोच गलत होती है उनकी सोच बदलनी पड़ती है। तुम अपना खाना खाओ। अरे बाप रे, वो आ गया। ये वही है। लोग ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। शैतान है मेरा नाम, गलती करना मेरा काम। कौन है वो जो मेरी छोकरी को उठा के लाया? लगता है टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो। नया टीवी का एंकर भी तुमसे तो बेहतर ही बोलता है। बॉस, नॉर्मल होकर बात करोगे तो अच्छा होगा, तभी मैं पक्का समझ पाऊंगा। कौन है रे ये कॉमेडी का पीस? ओके, चलो सीरियस मैटर पे बात करते हैं। हम सब लोग इसके लिए लड़ेंगे, स्टिचेस लगेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? इसको छूना ही चाहते हो ना? ऑल कबड्डी चैंपियंस, वेलकम टू अखाड़ा। कौन मिलेगा किसको, उसके लिए करेंगे डिस्को। पहले कौन छुएगा इसको, बॉस या उसके चमचे? बॉस 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 ही पहले छूता है। बड़े बॉस प्लीज ऐसे छू लो ना। एंटरटेनमेंट इज योर्स। शुरू हो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम लोगों ने तो इसकी बहुत तारीफ की थी, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा फाइटर होगा। अरे ये तो अपन के जैसा ही निकला। इसने तो छोकरी को हमें ही दे दिया। उठा ले रे इस कबूतरी को। कबड्डी कबड्डी। चार जन मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? ये चीटी है, चीटी। टकलू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन, काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6। फिर चीटिंग, दो जन मिलके मार रहे हो। ए टकलू, तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
गद्दारी करे हमसे, पर मारे कैर से तू बच ना सके। छोरियों को नीलाम करके पैसे कमा रिया है। दलाल कहीं के मारे धंधे में शामिल होके मारा नियम तोड़ने की जुर्रत की तन्ने। मालिक रुक जाइए, 2 साल के बाद ये सौदा होने जा रहा है। इसकी बेवकूफी की वजह से अगर आपने इसे मार डाला तो ये मामला आगे बढ़ेगा और आपको ये धंधा बंद करना पड़ेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मालिक, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं 1 हफ्ते तक इसे अपनी कस्टडी में रखूंगा और उसके बाद मैं इसका एनकाउंटर कर दूंगा। मालिक शूट मत करना मालिक, इसे छोड़ दीजिए। लेके जा। जिंदा रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। चल यहाँ से, चल चलना। कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? ये फोटोग्राफर है न्यूज़पेपर में, सच कह रही हूँ। तुम ऐसे क्यों? चुप करो मालिक, ये प्रेस से है। यहाँ जो भी हो इसने सब कुछ देख लिया, इसे साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ दिया तो खतरनाक साबित हो सकता है। बाहर से माल लाने में भी मुश्किल हो जाएगी हमें। खत्म कर दे दोनों को। मालिक, हम इसे इस तरह नहीं मार सकते। और तो और इसे लॉकअप में डालने में भी मुश्किल होगी। प्रेस रिपोर्टर है मालिक। सौदा पूरा होने तक आप इसे अपनी हवेली में क्यों नहीं रख लेते? बाद में तय कर लेंगे कि इसे मारना है या छोड़ना है। ले चलो दोनों को। तेरे बाप का राज है क्या? रुक जाओ, ये उसी गांव के हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। बेहतर होगा तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। ऐसा क्या? हाँ, जाओ। और तुम? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अरे चल रहा हूँ आराम से। वो लड़की मेरे साथ नहीं है, उसे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। अरे उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। नीचे उतरो। हेलो, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? ये तो मेरे नाना जी हैं। अरे अरे तुम ये नीचे क्यों बैठी हो? वरना मार डालेंगे। कालिया को पुलिस के हवाले करके मेरे सामने खड़ा है। तू मेरा कहलाने लायक नहीं है। तू फिर यहाँ तो मुझे मेरी माँ भी मिल जाएगी। ओहो, तुम नीचे बैठो। मैंने तुम्हें शिकार करने भेजा था और तू शिकार कुत्तों के हवाले कराया। अगर कुत्ते भौंके तो उन कुत्तों को बची हुई बोटी दी जाती है और ना कि शिकार। अरे कुछ नहीं, बात सुनो। मैं जाकर उन्हें हाय बोल के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? देखा, माफी मांगने का तरीका
हुजूर के पैर छूने का यहाँ पर एक रिवाज होता है। आकाश में जैसे तुम लोग भगवान को देखते हो, वैसे ही जमीन पर सिर्फ हुजूर के पैर दिखने चाहिए। ये किस गली का चूहा है? कालिया जब हमें मिला, ये भी उसके साथ ही था। प्रेस में हमारी बात छप न जाए इसलिए पुलिस ने इसे हवेली में रखने को कहा है। चिंदी पेपर, तू कहाँ से आया है? तेरी जाति कौन सी है? माँ बाप कौन है? सड़क के किनारे की किसी गटर की पैदाइश है तू? माँ बाप के बारे में जो नहीं जानता उसे पता है क्या कहते हैं? लावारिस या फिर नाजायज कहते हैं, समझ गया? हमारा गांव छोटा है पर शमशान बड़ा है। वहाँ पता तक न चले कि मर के कौन जल रहा है। तू पहला इंसान होगा जो यहाँ से जिंदा जाएगा, लेकिन ज्यादा शोर मचाया तो तुझे यहीं पर गाड़ देंगे। ए गंडे, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, देखना कोई होशियारी ना करे। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए राजा? ऑटो वाला कहाँ है? अभी आएगा या पहले सालगिरह पर आएगा? बहुत शौकीन आदमी है, आता ही होगा जी। ढूंढा उससे जाता है जो खो जाता है। हमारे बॉस को नहीं, उन्हें गुस्सा आ जाए तो रैम्बो और शोर मचाए तो मोगैम्बो। भैया रोज लोग मरते हैं, रो नहीं सकते। पाउडर ज्यादा लगाता हूँ, फोटो तो खींचना होता है। मेरे प्यारो, मेरे नैरो, साइड प्लीज। बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? इसकी हालत तो भुने हुए भरते जैसी हो गई। हाय कितना चला हुआ है बेचारा। इसकी फोटो खींचनी है क्या? हाँ भैया। आई एम रेडी। आर यू रेडी? स्माइल प्लीज। दिन में अंधेरा क्यों छाया? कवर तो निकालो। तेरे स्मॉल मिस्टेक है, सॉरी ब्रदर। वंस मोर प्लीज। मैं अभी फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? भाया चिप नहीं है, चिप। कहेंगे हम यहाँ पीने के लिए आए हैं, जो तू चिप्स किया जा रहा है। भाया खाने वाला चिप नहीं, ये वाला चिप। क्यों रहा है? मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे ही फोटो खींचे, इसलिए चुप रहा कर। बेवकूफ कहेगा। आई एम रेडी। सॉरी सर, सॉरी प्लीज। रेडी, स्माइल सर। कौन है यार ये? भाया बिल्ला गन्ना। बिल्ला गन्ना। चिंदी पेपर। कौन? मैं? हाँ तू ही। खाना खा ले। सुनो, जल्दी आओ। पहली बार अपने घर में खाना खाने जा रहा हूं। बाहर निकल। लेकिन क्यों? हमारी हवेली में अजनबियों को घुसने नहीं दिया जाता। यहीं बैठ, यहीं खाना मिलेगा। यहाँ? अरे तुम कब आ गई? हमें अंदर जाने नहीं देंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम बहुत फास्ट हो। ये ले पकड़। अरे क्या चिल्ला रहा है फालतू में यार? थोड़ा प्यार से नहीं दे सकते क्या? ओह, चुपचाप अपना खाना खा। दिख सेंसर पास नहीं करेगा। क्या कर रहे हो तुम? जाओ। अरे नहीं देख सकता। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। लगता है यहाँ पर जिम की कमी है। जहाँ देखो मटन की दुकान। तुम रईसों की तरह पले बड़े, आज गरीबों की तरह खाकर बुरा लग रहा है क्या? ये जगह मेरे लिए मंदिर की तरह है। मंदिर में प्रसाद खाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, सिर्फ भक्त हो सकता है। रुक जाओ, अंदर मत जाओ, वो आ जाएंगे। बाहर आ जाओ। रुक
नकली चोर अंदर घुस आया है। चलते हैं, वो मार देंगे। चलो। अरे यहाँ रुकने में खतरा है, मेरी बात मानो। चलो यहाँ से। चिंदी पेपर अंदर क्यों आया रे? मैं वो बाहर निकाल। वो फोटो यहाँ से। चलो निकलो। हमारा अंदर आया तो काट डालूंगा। वो क्या था? क्यों ऐसा किया? कोई जब बार बार मुझे अनाथ कहकर पुकारता था तो मेरे दिल में कांटे चुभते थे, लेकिन जब आज अपनी मां को अपनी आंखों से देखा तो जैसे पूरी दुनिया मां की आंखों में समाई है। आज इनका चेहरा देखा तो लगा जैसे सब कुछ पा लिया मैंने। काफी है, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। सच कहा, जिनके पास माँ नहीं होती उन्हीं को माँ की कीमत होती है। अंदर जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम उनके बेटे हो? हुजूर का डर है क्या? हुजूर का मैं मुलाजिम नहीं जो उनसे डर जाऊं। हनुमान का भक्त हूं। मेरे अंदर का गुस्सा, माँ की बेइज्जती और पिता की मौत का बदला, तीनों मेरे अंदर दहक रहे हैं। अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो इनकी इतने सालों की हुकूमत यहीं जलकर राख हो जाएगी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने रावण को जिंदा छोड़ा था, इसलिए नहीं कि वो उससे डरते थे, क्योंकि वो राम के भक्त थे। अगर मैंने इन्हें अभी सच बता दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। नाना से बदसलूकी करूंगा तो मां को तकलीफ होगी, सोचेगी कैसे बेटे को जन्म दिया। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। नाना को समझाऊंगा कि मां गलत नहीं थी और ना ही उनका प्यार गलत था। एक दिन अपनी मां को यहां से लेकर जाऊंगा। सुना, बिजली कड़क रही है। बिना बादल के बिजली कड़क रही है, मतलब छोटी मालकिन आ रही है। ओहो, चिंदी पेपर के बारे में उन्हें पता चल गया होगा। अब तो गया काम से। सुनाई देती है वहाँ यमराज से पहले मैं पहुँचती हूँ। हाँ। अगर मुझसे पहले कोई पहुँच जाता है तो मेरे दिमाग में बहुत चिढ़ मचती है यार। टुकले पिन टुकले जो भी तेरा नाम है, चल सटक से बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। आ गया, आ गया, आ गया। ए माता प्रताप, हाँ। ये रेड हॉट धूप में चिली चिकन कौन से बावड़े बेवकूफ लोगों की गैंग की क्वीन है क्या? मैं थारो बिल्ली ना, माचिस री तिल्ली हूँ। जहाँ पर कदम रखूं वहीं से मारो इलाको शुरू होवे, जान नजर डालूं वहीं मारो राज होवे। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ए, आवाज नीचे, नो इंग्लिश। जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनते ही गन से बुलेट फायर हो जाती है, ब्लेड से सर कट जाता है। चिल्ली गाँव की एक ही बिजली है, रम दम रगड़ गुटका पटाखा पार्वती।
की हूँ मैं। क्या है? अरे थारे जैसो गुड़ को देश में बैन है। शायद थारे को पता नहीं मैं कौन हूँ। मारो नाम सुनते ही फल पक्के गिर जावे और बिना टच किए झटको लागे। कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, अपने शहर का रक्त हूँ। राज, वन एंड ओनली राज, राजाओं का राजा। सीटी क्यों मारे हो रे? मारो नाम ही ऐसो है रे। ए राजा। और झटका। झटका नहीं, पटाखा, पटाखा, पार्वती, राम दम रगड़ बिजली। ये एरिया मेरा है, यहाँ मेरे गेम मेरे रूल्स हैं, इसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। सर। मैं फॉलोअर नहीं, लीडर, रूलर, एम्परर, यू नो, एम्परर। मैडम, वो आपको चूना लगा के चला गया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये मताप प्रताप, इसके ऊपर अपनी नजर रखो। जरूर रखेंगे। फॉलो मी। हमें बुला रही है। चल। ओ, हेलो, जल्दी आओ यार। क्या हुआ? इधर आ रहे। ए जाड़िया, भूख लगी है। चुप करना यार, जब देखो खाना खाना करता रहता है। अरे यार, ओ भैया, दीदी, अरे माँ पेट में चूहे दौड़ रहे। मालकिन रुकिए। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। माँ जी, आप अंदर जाइए। हुजूर को पता चला तो हम मारे जाएंगे। हम थोड़ी देर में आ रहे थे ना, मालकिन को क्यों बुलाया? चुप कर, दे इसे। अब डाल इसमें। अभी तो तूने मना किया। डालना यार। और डाल। देखा तुमने, कल उनके दर्शन हुए और आज उनके हाथों से प्रसाद मिला। देखती जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी माँ से मिलकर रहूंगा। ओहो, कोई है? पानी दो। भैया पानी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? ला रहा हूं ना। जल्दी दो। क्या कहा तूने? पानी। उससे पहले क्या कहा तूने? भाई पानी। भाई खामोश। हुजूर। हमें ये नहीं पता तेरे अंदर खून किसका बह रहा है, ना ही ये पता तेरे माँ बाप कौन है। तो तू किसी से कोई रिश्ता कैसे बना सकता है? आज के बाद सबको तू मालिक कहकर बुलाएगा। इससे पानी दे दीजिए हुजूर। हुजूर कहकर बुलाएगा। तू सबको क्या पुकारेगा? और हुजूर। मैं हूँ मोगैम्बो और एक्शन में रैम्बो। तुम ही हो ना जो यहाँ नए आए हो? हाँ, विराज। टाइगर, सुल्तान, बजरंगी, मुझे बचा लो भाई। तुम ही हो जो मेरी जान बचा सकते हो। बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें पूरा फ्लैशबैक दिखाता हूँ। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? मताप प्रताप, कौन है रे ये? नाम है मोगैम्बो, एक्शन में रैम्बो। अरे मोगैम्बो, तुझे अपनी फिल्म में मुझे लेना होगा। हमारी मैडम होंगे फिल्म की हीरोइन।
क्या रे, क्यों हंस रहा है? हमारी मैडम को फ्रंट से देखो। खतरनाक कैफ लगती है। अच्छा है साइड से देखो। डरावनी पादुकोण लगती है। आंखें बंद करके देखो। स सनी लियोन लग गया। हाँ वही। अच्छा, तो तुम लोग कहना चाहते हो कि ये मिक्स मसाला है? कॉमेडी नहीं करने का, काट डालूंगी। दीदी, माना कि मैं हूँ हाइट से सुभाष घई और साइड से मैं दिखता हूँ जॉनी लीवर, पर फिल्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने डायरेक्शन किया भी तो लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सब भूल जाएंगे। आई एम सॉरी। इसको थोड़ा एडवांस दे रहे। ठीक है मैडम। काफी है, इतने एडवांस से पूरी फिल्म बन जाएगी, पेमेंट की कोई जरूरत नहीं। सिस्टर, हीरो कौन होगा सिस्टर? मैं हूँ ना। कौन हंसा रे? आपका घोड़ा सिस्टर। एक चुप। फिल्म में विलन इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मजाक उड़ाया था ना उसने, उससे तो मैं टॉर्चर करूंगी। कौन है ये विलन दीदी? विराज। प्लीज 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 आप विलन बन जाइए। अरे मैं विलन बनूंगा रे। मान गए रे। ओके, डायरेक्टर वो खुश हुआ। पर वांगड़ू, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? मुझ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी की तरह 2 लोग बाहर बैठे। उन्हें बिना बताए मैं कहीं आ जा नहीं सकता। You don't worry brother, मैं उन बेवकूफों को कैरेक्टर का झांसा देकर बेवकूफ बनाऊंगा। वो बनेंगे तुम्हारे बॉडीगार्ड और तुम हो मेरे लाइफगार्ड। अरे प्रेम में ले डायरेक्टर मोगैम्बो, ये दीदी तुझे बख्श दिया जाता है। शुक्रिया। ये क्या कट नहीं बोलना, सिर्फ एक्शन बोलना, समझे? अरे तेरी माँ की कसम, खून पी जाएंगे हम। मारो दम का दम। एक्शन। ओ तेरी, ये तो एक्शन फिल्म है और मैं एक्शन नहीं जानता। अरे भाई हाँ? ए मताप प्रताप, ये मुझे आंख मारता है रे। वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, कुछ भी मारने दो। मताप प्रताप ये मेरे को चुम्मा देता है रे। अरे अम्मा, बदमाश कहीं का, कोई मौका नहीं छोड़ता है। नहीं करे। मैडम, आप उसे वो पत्थर। अरे नहीं, अच्छा वो चाबुक। अरे नहीं, वो अपने गन से इसे शूट कर दे, यही ना? हाँ यही। वो हम लोग कैमरा से कर लेंगे, तुम शूट करो दीदी। हाँ शूट करो। ये डरता ही नहीं है रे। हमारी पैदाइश ही ऐसी है। मार रे, मार मार। मैडम, इधर खून भरी मांग 2 शुरू हो गए हुए। बाबा, पोजीशन लो, कम ऑन। अठे मार, इधर मार। अरे अठे नहीं, अठे तेरी। सॉरी। डायरेक्टर, थारे मुंह से तो धुआं निकल रहे हुए। अगर चिमनी से धुआं निकल रहा है तो मतलब किचन में कहीं ना कहीं आग लगी है रे भाई। जो चीज वैसे ही काम नहीं आ रही थी उसे परमानेंटली खत्म कर दिया रे। जो भी हो जाए, कट। ओके। ये तो एक्शन में रोमांस करने लगा, गोली यहाँ चला दी, दर्द दिल में हो रहा है। नहीं। मैडम ने बोला है कट नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट करो ना। शर्मा क्यों? मैडम ने बोला तू कट नहीं बोलेगा। अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अरे वो यहाँ से वहाँ से न जाने कहाँ से छू रहा है। भगवान, डायरेक्टर तू कहना क्या चाहता है? अरे क्लियर कट दिख रहा है, वो टच करके बहुत टची हो रहा है रे। माता पर प्रताप है, इधर देख ले। अरे अब तो कट करने से भी कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जाओ और जाके कट करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। जाओ, अरे जाओ ना। हुजूर, आज किसके नाम से पूजा करूं? हमारी बेटी लक्ष्मी के नाम से करो। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं।
इसे? कुछ भी नहीं माँ जी, सुबह से उपवास किया है ना, थोड़ा थक गया है बेचारा। पकड़िए इसे। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? हुजूर को मारने के लिए। और तेरे साथी कौन कौन है? कोई भी नहीं है। अगर वो यहाँ बच गया तो जंगल में लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। गुरु! मेरी गलती नहीं है। उधर वो अब तक जंगल में मौत की चीखें गूंज रही होंगी। अब तक उस हुजूर को नोच नोच कर कुत्ते जश्न मना रहे होंगे। सही कहा कि नहीं? ये साम्राज्य हमारा है। ए साधु, अपनी कौड़ियों को फेंको और बताओ कि मेरा अच्छा वक्त कब शुरू होने वाला है। बताओ। जय जगदम्बा। 2 4 6 8। हाँ, नहीं होगा। शुभ समय आकर यू टर्न मार के वापस चला जाएगा। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है शनि एंट्री करने वाला।
कर भाई, शुरू कर शुरू कर। हरे रामा हरे कृष्णा राम रामा राम रामा। भैया अगर हुजूर को पता चला तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मेरा एक परिवार है। पैसे ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। जो डरता उसके लिए सिर्फ इस धंधे में ही नहीं, दुनिया में जगह नहीं होती। तुम जहन्नुम को वृंदावन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते। तुम्हारा हुजूर से कोई तो नाता है। कौन हो तुम? जन्म एक वरदान है। इसे जनता की ताकत मिल जाए तो जनता के लिए जीना और जनता के लिए ही मरना, ऐसे थे मेरे जन्मदाता। उनकी खुशी उनकी तकलीफ के लिए लड़ा करते थे मेरे पिताजी। जानवरों का शिकार करते वक्त हम अपने हाथों को रंग देते हैं खून से। अगर सच में ताकत है तो इन हाथों से उन्हें बचाओ। राम का साहस, वीर हनुमान की महाशक्ति, सीता मां की कोमलता जब एक साथ मिल जाते हैं तो वज्रकाया जन्म लेती है। वज्रकाया। खाकी को आने के लिए बोलो। ए खाकी, जब से पैदा हुआ हूं मौत के कुएं में रहा हूं। अपने दुश्मनों की मृत्यु गाथा लिखी है मैंने। इतिहास गवाह है, मौत मेरे सामने घुटने टेकती है। आसपास मुझे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। क्या है वो? हुजूर, आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच सकता है? इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। हुजूर, आपके पास ऐसी शक्ति है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। वो शक्ति आपकी हर पल रक्षा कर रही है। चाहे वो कोई धोखेबाज हो या दगाबाज हो या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उस शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। जब तक वो शक्ति आपके पास है ना, इंसान तो छोड़िए, शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हुजूर। कदम कदम पर जो आपकी निगरानी कर रहा है, आपको बचा रहा है, पता है वो कौन है? वज्रकाया हुजूर, वज्रकाया। वज्रकाया। माय डियर फ्लावर पॉट, कहीं रे? हाँ? अरे पापा दादाजी वहाँ पर है, तो तू यहाँ क्या कर रही है? पीछे हटो। जनता मेरी और मैं जनता की। मैडम जी ऐसा नहीं है। चुप कर। पीपल की पटाखा, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। और चलो चलो चलो। बात कही है तू। क्या हुआ? टच मत कर रहे। क्यों? एक मिनट रुक, तू टच कर रहे। चल तू टच कर। तू टच कर। करंट मारता है रे। पावर रो पावर, जनरेटर हूँ, सॉरी। अरे वो सब छोड़ो, इधर क्या मेला लगा हुआ है? ये इस गांव का खेल खत्म हो जाएगा। वेलकम। लाओ काला लंपे। ओके। मर्दों का खेल है ये। तो तू अठे कहीं करे?
कूल 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 माता का प्रताप, ये कौन सा खेल चल रहा है? बोलने मैं बोलती हूँ बोल। वहाँ चूने से 3 छोटे पहाड़ बनाए हैं। हाँ। प्रतियोगी को घोड़े पर सवार होकर उन 3 पहाड़ों में भाला घुसाना है। ये करना खाने का काम नहीं है, और घुसाने के बाद लाइन पार करने से पहले उस बोर्ड पर निशाना लगाना होता है। 3 सालों में ये कोई नहीं कर पाया है। जिसका निशाना सही लगा उससे गांव का बादशाह माना जाएगा। मेरे दादाजी उसे मुंह मंगा इनाम देंगे। मुंह मंगा इनाम? जमीन, जायदाद, पैसा कुछ भी दे सकते हो। हमारी मैडम को भी दे सकते हैं। मैडम भी मिल सकती है। गो 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 गो, घोड़ा लेके आ। घोड़सवारी करोगे और निशाना भी लगाओगे? हाँ? इसके लिए मेरा राजा लेके आओ रे। सुन, राजा को नहीं, किसी पागल घोड़े को लेके आ। जा, जा, जा जल्दी जा। क्या है रे? कुछ भी तो नहीं। चल चल अरे ये घोड़ा पागल है क्या? मेरे इस दिल की धड़कनें और तुम्हारे दिल की धड़कनें एक जैसी ही हैं। तुम मेरा संघर्ष, मेरा दर्द समझ सकते हो, जो यहां कोई नहीं देख सका। तुम वो आंसू देख सकते हो। भगवान ने जानवरों को बोलने के लिए जबान नहीं दी है, लेकिन जज्बात को समझने वाला दिल दिया है। तुम्हें मुझे समझना होगा, मेरी मदद करनी होगी। सिर्फ एक बार हवा को चीर कर बिल्कुल रामबाण की तरह निशाना लगाना है। राम 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 राम, जय श्री राम। गांव के रिवाज के अनुसार इनाम में औरत, दौलत, जमीन देते हैं। तन्ने जो चाहिए दिल खोल के मांग। जो मांगूंगा दे दो। ये मुझे मांगने वाला है। आपके घर के लोगों को मालिक हुजूर कहने के बजाय काका, दादा, चाचा, भैया या माँ कह के पुकार सकता हूं। क्या हुआ? भैया, दीदी, चाची, बुआ या माँ कह के बुला सकता हूं। जवाब दीजिए।
ए जल्दी आना। हाँ आता हूँ यार। तुम अपनी माँ को भी मांग सकते थे। उसका अभी सही समय नहीं आया है। पहले सबका दिल जीतूंगा, उसके बाद सही मौका देखकर माँ को यहाँ से ले जाऊंगा। चलो। खेल मजेदार था ना? मुझे भी घुड़सवारी करनी है। क्या हुआ खिलाड़ी, बदन दर्द कर रहा है क्या? अरे नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, कोई दिख नहीं रहा यहाँ। हुजूर कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए वो? तुम्हें क्या करना है? नहीं खेल जीत लिया तो सोचता है सब बता देंगे। जाओ जाओ जाओ। माँ क्या कहा तन्ने? आपको क्या मैं प्यार से माँ कह के पुकार सकता हूँ? जब तू मुझे माँ बुलावे है तो माँ होने का एहसास जाग उठे है। जब भी थारे को देखूं, जब तू पास आवे है, लागे है तो कोई अपनों है। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और थारे को के बताओ, मैं तो माँ सुने से पहले ही अपने बेटे को खो दियो। आ है मेरा बेटो कि न राजकुमार से कम नहीं होगा। मैं हर दिन, मैं हर एक पल अपने पति की तस्वीर देखूं, पर मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने बेटे रो चेहरों नहीं देख सकूं। सिर्फ एक बार मैं उसे देखना चाहूं। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है बेटा। तो फिर से अंदर क्यों आ रहा है? माफ कर दो भैया। भैया? हाँ भैया। दादी ठीक हो ना? बहना कैसी हैं आप? चाची नमस्ते। अरे नहीं, वो मुझे भी छोटी या बड़ी बहन कहकर ना पुकारे। कैसे हो मेरे सालो? इतने नाराज क्यों भाई? छोटे भाई को माफ कर दो भैया। पटाखा से बचना है, इसलिए जंगल पार करना है। जाऊंगा मैं मुंबई और बनूंगा डायरेक्टर मेरे भाई। कौन हो तुम लोग? पसीना। पसीना। तो फिर तुम्हारी माँ ऐसी होगी ना, या फिर होगी नगीना? क्या कहा? लगता है जैसे तुम लोग कहीं जा रही हो। हम बॉम्बे जाकर फोटो शूट के लिए हीरोइन बनना चाहते हैं। हीरोइन बनना है क्या? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई एम द डायरेक्टर। मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ। तुम सही वक्त पे बिल्कुल सही आदमी से मिल चुकी हो। एक्शन! मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। बता प्रताप, ये तुम लोग? मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हारे मैडम से बच के नहीं जा सकोगे। उठा ले इसे। प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ
क्या हुआ? हुजूर को खाना देने वाली रुक्मणी देवी गुजर गई है। गुजर गई? हाँ भाई। ए, दादी की सांसें चल रही है। कौन कहता है ये मर गई है? भाइयों, बस मरने की कगार पर ही है। ये नहीं जिएंगी, हमें छोड़कर चली जाएंगी। अगर सांसें चल रही है मतलब अभी भी जीने की गुंजाइश है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ये तुम्हारी माँ है ना? इसका अंतिम संस्कार शुरू करो। पुरखों का ड्रामा बंद करो। इन्हें ठीक करने के बजाय जीते जी मारना चाहते हो? वरदान, गाड़ी निकालो। माँ, माँ। उस औरत को वहीं दफन भी कर देना। इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। दादी, ए दादी, मैं वही शहरी चोर हूँ। डॉक्टर से अभी अभी बात की मैंने। आपको कुछ नहीं हुआ है। तू मुझे क्यों बचाना चाहता है? तू अपनी परेशानी बढ़ा रहा है। मैं नहीं बचने वाली। ऐसी क्या बीमारी आपको जो आपकी जान चली जाएगी? आपकी मुस्कान ही सबके लिए दवाई थी और आप यहाँ सबको रुलाकर चली जाएंगी। भाई कमाल करती हैं। माँ, भाया, ये कैसे हुआ भाया? माँ के लिए तो वो भी रोता है, पर वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। हमारे माँ बाप हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, जिनकी कीमत जीते जी हमें पता नहीं चलती। ये सच है। घर का काम करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए माँ की जरूरत है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। तुम्हारी माँ 10 मिनट जिएंगी या 10 साल जिएंगी ये नहीं पता, पर हर पल तुम्हें उनकी सेवा में बिताना चाहिए। माँ, जब सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, तब इसकी बातों ने, इसके धैर्य ने, इसके भरोसे ने मेरी सांसें मुझे वापस लौटा दी। ये कोई आम इंसान नहीं है, भगवान का अवतार है। ये अवतार है कटप्पा। भाया, हे माता प्रताप, हरी मैडम यहाँ क्या कर रही है? फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने आप से शर्मिंदा हुई हूँ। लेकिन क्यों? हमारी मैडम 3 महीने से सिर्फ टच करने से। खामोश! मेरी फीलिंग तेरे को कॉमेडी लगती है रे? इधर मेरा हार्ट रुक जाता है, छुक करता है रे। सुनेगा? आजा, मेरे पास आजा। हैवी इंजन साउंड सुनाई दे रहा है। सच्ची? तुझे एकदम शरारत करके बताती हूँ।
क्या कह रही है? मारी मैडम को कौवे जैसा उड़ना है। मुझसे और सहन नहीं होता। जो हार्ट में है वो बताती हूँ। तू बन जा मेरे लाइफ का ड्राइवर, मेरे दिल का ओनर, मेरे बच्चों का फादर, टोटल बोलूँ तो मेरा लवर। I love you। ये कहने के लिए इतनी नौटंकी? I also love you। I love you too। ये लो। गेड़ी। झाड़िया। जल्दी खाना दे दे। उठ जाओ। क्या हुआ? उठ जाओ भैया। भैया? आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। अंदर चलिए। तुम दोनों ने सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कह रहे हैं ना अंदर चलिए। हुजूर जानते हैं इस बारे में? हमें पता है उनसे कैसे बचना है, पर आपकी जगह यहाँ पर नहीं है भैया। चलिए ना। अंदर चलो भैया। मान जाइए। विराज, हाँ कहो। तुम और समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने यहाँ सबका दिल जीत लिया है और सब तुम्हें पसंद करते हैं। ये हवेली आज खिलखिलाने लगी है। अपनी माँ के पास जाकर कह दो कि तुम ही उनके बेटे हो। ये भी कि तुम और पटाखा एक दूसरे से प्यार करते हो। अब सभी तुम्हें चाहने लगे हैं, इसलिए कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मैं सिर्फ फैसले सुनाता हूँ। संबंध पक्का है। अपने गांव के मुखिया से कहो आकर मुझसे मिले। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी बाबूजी। चलो जाओ। गेंडे, यहाँ क्या चल रहा? आपको कभी कुछ पता नहीं होता। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देखा है। 1 हफ्ते में मेरी शादी करवा देंगे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। देखो, मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। मेरी बात को समझो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार के इतने करीब आके तुम्हें लगता है कि तुम दादाजी को मना लोगे तो ये तुम्हारा वहम है। उनकी बेटी ने भी प्यार किया था, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके पति को मारने वाला कोई और नहीं, ये बेरहम हुजूर ही था। सिर्फ अपने पति की यादों के साथ जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसी पल अपनी जान दे देगी ये पार्वती। कल के कल ही हम दोनों भाग जाएंगे। ऐसा करने के लिए किसने कहा? बता।
हमने गलती की जो इस अजनबी को हवेली के अंदर आने दिया। मारो इसको। छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो। हुजूर, हुजूर छोड़ दो उसे। दूर हटो, मुझे पता था ऐसा ही होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब शैतान है, इन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, ये हमारे प्यार को भी नहीं समझेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ की लड़की से प्यार करने की? हड्डियां तोड़ दो इसकी। बेटा, मत मारो उसे। बेटा, बेटा, शैतान की औलाद मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को छुएगा? ना बापू, बापू। ये मेरा खून है और इसे आज तक मैं ही संभालते आया हूँ। ना मारो उसे। इस पे दया दिखाने की तुझे कोई जरूरत नहीं, शैतान की औलाद। भगवान की बातें छोड़ दे बापू, उसे मत मारो, उन्हें तकलीफ हो रही है। भगवान की बातें छोड़ दो बापू, तुम्हारे मारे हैं, मारो कलेजा फट जावे, मारो उसे। इसे मारने पर तुम्हारा कलेजा फट रहा है। बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। क्या कहा? बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। मेरी जाति क्या, मेरा धर्म क्या, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, जानना चाहते हो? राजगढ़ के राजवंश का राजाशाही खून जिसमें बहता है विराज, पिता है वीर प्रताप सिंह। जिसकी तुमने हत्या की थी वही मेरे पिताजी हैं। जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो वही मेरी आवाज की पहचान है। मेरे शरीर की आत्मा, मेरी नसों में बह रहा रक्त इसी देवी की देन है, इसी देवी की। ये देवी मुझे जन्म देने वाली माँ है, मेरी सगी माँ। वीर प्रताप सिंह, उसका वंशज अभी तक जिंदा है, जिसकी परछाई भी हमारी हवेली में नहीं पड़नी चाहिए। वही परछाई आज मेरे सामने मौत बनकर खड़ी है। खत्म कर दो इसको। नहीं, ना, नहीं, पिताजी, ना रुक जा। नहीं पिताजी, ऐसे ना कर, छोड़ दे, छोड़ दीजिए उसे। पिताजी नहीं, छोड़िए मेरा हाथ। पिताजी नहीं, मत मारिए उसे। पिताजी, ना मार उसे, रुक जाइए, छोड़ दो। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं। छोड़ दे हमारी बेटी को। ऐसे तू देख के रहे, थारी बेटी थारे लिए प्यारी है, ठीक वैसे ही मारी बेटी मारे लिए। फर्क सिर्फ इतना ही है, थारे जैसा मारो प्यार अंधा नहीं है। अपने बेटी के माथे का कुमकुम मिटा के फिर उसी के खुशी के लिए देवी को कुमकुम का टीका लगाता है।
तू हमेशा चाहता था थारी बेटी थारे पास रहे, पर थारे को कभी उसके आंसू नहीं दिखे। तूने अपनी बेटी को खुद विधवा बनाया है। तू हो सकता है, पर मैं ऐसा जालिम नहीं हूँ। पूरी दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। 1000 गांव में भी ढूंढ लूं, ऐसा लड़का मरने को नहीं मिले। मारे को डर था कि मैं इसे खो दूंगा, इसीलिए उस छोरी की मैंने जान लेनी चाहिए। मैं स्वार्थी हो गया था। मारी बेटी के खुशी के सामने कोई भी आएगा जिंदा नहीं बचेगा। उसके लिए चाहे मारा खून बहे, चाहे मारे हुजूर का काट के रख दूंगा। क्या कहा तूने? पिताजी! बेटा, मैं ना देख सकूं, खून बहते हुए ना देख सकूं। भगवान के समान हमारे पति जिनकी मौत की वजह मैं हूँ। सब कुछ हमारे कारण हुआ, सबकी वजह मैं हूँ। तुम वहां से दूर रहा, हमारे स्नेह से वंचित रहा। कोई हमारे से पूछे कि मैंने अपने जिंदगी में क्या खोया है, तो तुम्हारे पास उसके लिए हजारों जवाब होंगे। और पूछे कि क्या हासिल किया, तो एक ही जवाब होगा, आप बापू। बापू, मैं विधवा हो गई। आपकी इस हवेली में इतने सारे दर्द सहे मैंने, लेकिन मैं ये जानू हूँ आप मुझे खुश देखना चाहो हो। मैं जानू हूँ बापू। बापू, मैं चाहती तो खुद ने मार सकती थी। मैंने पति और बच्चे के खोने के बाद भी जिंदा रही, सिर्फ थारे वास्ते बापू। जिस दिन आप मन्ने छोड़ देंगे, हमारी सांसें रुक जाएगी। बापू, मैं थारे को छोड़ के नहीं जाऊंगी बापू। इतने सालों तक मैं यही सोचती रही कि हमारा कोई बेटा नहीं है। आज देखिए, वो हमारे सामने खड़ा है। देखो ना बापू, क्या मैं आज थारे से एक चीज मांग सकूं? ना मत के जो सिर्फ कुछ पल के लिए बापू, मेरा हाथ छोड़ दो। मैं बेटा के पास जाना चाहती हूँ। ओके, जी भर के देखना चाहती हूँ। जाके वापस आ जाऊंगी बापू। कुछ देर के लिए मेरा हाथ छोड़ दो बापू। मैं भीख मांगती हूँ बापू, मुझे जाने दो बापू। बापू, बापू।